कहते हैं भौतिक कामनाएं यानी कि जो सांसारिक जरूरतें हैं, किसी की नौकरी ना लग रही हो, किसी के जीवन में कोई और अन्य समस्या हो, किसी की शत्रु बाधा हो, किसी को अनावश्यक जो है जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हों, किसी के घर में लोग बीमार हों, तो जैसा मैंने सुना था अभी तक कि अगर कोई सिद्ध कुंज का स्तोत्र और सिद्ध कुंज का मंत्र का पाठ या जाप कर रहा है तो उसके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि माँ जगत जननी है। ललिता सहस्त्र नाम जो ब्रह्मांड पुराण से प्राप्त हुआ, सर्वप्रथम ललिता माँ ने महर्षि अगस्त्य भगवान हयग्रीव को दिया और भगवान हयग्रीव ने महर्षि अगस्त्य को दिया, और वहाँ से ब्रह्मांड पुराण में महर्षि अगस्त्य ने उसे वो हमें प्राप्त हुआ। फिर उसमें बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, महातंत्रा महायंत्रा महामंत्रा महासना महायाग क्रमाराध्या महाभैरव पूजिता महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी। माँ ही महातंत्र है, माँ ही महामंत्र है और माँ ही महायंत्र भी है। तो एक मनुष्य जैसे अपने माँ के पल्लू में छिपकर सारी बाधाएं भूल सकता है। जैसे बचपन में अगर हम कभी भी पिता से डांट खाते थे तब सबसे पहले माँ जो थी वही याद आती थी हमें, उनके पास जाकर ही हम छुप जाते थे और बचने के लिए विनती करते थे कि आप समझाओ। वैसे ही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड जननी की, महायोगेश्वरेश्वरी की। तो माँ की शरण में जाकर प्रत्येक मनुष्य को सारी आपत्तियों से छुटकारा मिल सकता है। और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र आप नाम में ही देखिए, भगवान शिव ने लगा के दिया है सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, जो पहले से ही सिद्ध है। सारे अलग अलग मंत्र या फिर जो भी विधि विधान है वो कई बार सिद्ध कुंजी का स्तोत्र कीलित नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उत्कीलित ऑलरेडी है। बिल्कुल। आपने ही एक बहुत सुंदर श्लोक कहा न किलकम, इसके लिए किलक न्यास मुद्रा विनियोग किसी की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसीलिए सिद्ध कुंज का स्तोत्र को काफी महत्ता मिली हुई है। इसीलिए भगवान महादेव ने भी कहा गोपनीयम प्रयत्न न स्वयोनिरीव पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनो चाटनादिकम। इसे हो सके उतना गुह्य रखने का प्रयास करिएगा माँ पार्वती, माँ महादेवी। अगर एक अयोग्य साधक के जीवन में ये जो है सिद्ध कुंजी का स्तोत्र अगर आ जाता है तो भी बहुत सारे लोगों को ये आज की विडंबना है कि जब हम सिद्ध कुंजिका की बात करते हैं, नवान मंत्र को ऑन कैमरा जब हम कहते हैं तब लोग आके ये कहते हैं कि आप मंत्रों का उच्चारण आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मंत्र का उच्चारण करने से ही अगर व्यक्ति अपने अयोग्य उद्देश्य जो है उनकी पूर्णाहुति कर पाता तो आज पूरा भारत ये कर रहा होता। तो सिर्फ मंत्र का उच्चारण एक अयोग्य साधक को वो सत्ता नहीं देता। मंत्र देवता और देवी के अधीन होते हैं, दैट इज फॉर श्योर, किंतु अंतर की शुद्धता, पवित्रता जो है वो मैटर करती है। जब तक एक साधक के अंतर में वो शुद्धता नहीं होगी तब तक जो हमारे मूल तांत्रिक मंत्र हैं, मूल वैदिक मंत्र हैं, वो पूर्णतया फलीभूत नहीं हो सकते। परख मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। एक परख जिस तरह से उन्होंने बातों बातों में ये बात साधना में मन और हृदय की पवित्रता की बात की, आमतौर पे एक सवाल सभी के दिमाग में आता है, हो सकता है कोई साधक या कोई उपासक पहले यानी कि जब वो उपासना कर रहा हो तब वो पवित्र उद्देश्य से कर रहा हो, लेकिन उपासना सिद्ध होने के बाद, कोई सिद्धि प्राप्त होने के बाद उसके अंदर अहंकार आ जाए, साथ में उसके मन में उसका उद्देश्य बदल जाए, वो पवित्र उद्देश्यों से, भावनाओं से संचालित ना होता हो, तो ऐसे में क्या किसी व्यक्ति की जो सिद्धि हुई है वो चली जाएगी? जो अच्छी और अच्छी शक्तियां हैं वो उससे विरत हो जाती हैं, हट जाती हैं?
ऐसा परख आपसे सवाल। 2 प्रकार के प्रयोग होते हैं, एक सकाम प्रयोग, दूसरा निष्काम प्रयोग। काम्य प्रयोग और निष्काम प्रयोग। काम्य प्रयोग या फिर सकाम प्रयोग उसे कहा जाता है जब मन में कोई निश्चित कामना के साथ, इच्छा के साथ किसी मंत्र को जागृत किया जाए या देवी देवता को आवाहन दिया जाए। निष्काम प्रयोग वो होता है जहाँ पे आप किसी प्रकार के फल की अपेक्षा रखे बिना, जो कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा रखे बिना जब एक मनुष्य, एक साधक अपने जीवन में मात्र देवी या देवता की अपार कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कोई साधना करते हैं, किसी मंत्र को जागृत करते हैं, उसे कहा गया है निष्काम प्रयोग। तो जब एक साधक सकाम प्रयोग के माध्यम से कोई साधना करते हैं तब उनकी साधना या फिर मंत्र के जागरण की अवधि जो है वो बहुत मर्यादित समय तक रहती है, जब तक उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता। अच्छा, ओके। अगर आपने बहुत ही सुंदर बात कही, बड़े बड़े साधक राम जी अहंकार से बाहर नहीं निकल पाए। एक हद तक मनुष्य जो है वो अपनी काम वासना के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन अहंकार बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि ये मेरे दिमाग में चलता है, अगर कोई शक्ति आ गई तो अहंकार कई बार बड़े स्वाभाविक तरीके से, बड़े सूक्ष्म तरीके से प्रवेश करता है, और वो अहंकार कब आ जाएगा पता नहीं चलता। उस समय वो सिद्धियां कैसे काम करती हैं? ललिता सहस्रनाम में कहा गया है, मूलाधारैक निलया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी, मणिपुरांत रुदिता विष्णु ग्रंथि विभेदिनी, आज्ञा चक्रांतरारस्था रुद्र ग्रंथि विभेदिनी, सहस्राराम्बुजारूढ़ा सुधासारा अभिवर्षिणी। जिसका अर्थ है जब आपके जीवन में दैवत्व, ईश्वरत्व का प्रागट्य होना शुरू हो जाता है तब सर्वप्रथम मूलाधार चक्र में विद्यमान जो ब्रह्म ग्रंथि है, कुछ क्रिएट करने की कामना, कुछ किसी का हम सृजन कर दे, चाहे वो संतति हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे व्यवसाय की बात हो रही हो, नौकरी की बात हो रही हो, हम वहाँ पे कुछ ऐसा करें ताकि हमारा नाम हो जाए, ताकि हमारा जो व्यक्तित्व है वो पूरे समाज में स्थापित हो जाए। कुछ क्रिएट करने की चाहना, जो ब्रह्मा जो है जैसे ब्रह्मांड को क्रिएट करते हैं, जिसका सृजन करते हैं, सर्वप्रथम ईश्वरत्व की भावना किसी मंत्र को जागृत करने के पश्चात मूलाधारैक निलया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी, सर्वप्रथम मूलाधार चक्र में, मूलाधार चक्र यानी हमारे देह में, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। 7 चक्र में जो सबसे मूल में जो चक्र है, रूट चक्र, मूलाधार चक्र, वहां पे ब्रह्म ग्रंथि होती है। ब्रह्म ग्रंथि यानी कुछ क्रिएट करने की इच्छा, और मूलाधार चक्र हमारे जननांगों के पीछे होता है। तो मनुष्य ज्यादातर अपने जीवन में काम वासना से पीड़ित होकर भागते रहते हैं, और कुछ क्रिएट करने की जो इच्छा है, उनके अंदर जो कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, वो शक्ति उन्हें बार बार प्रकृति का जो मूल स्वभाव है बढ़ते रहने का, ग्रोथ करना, वो करने के लिए मनुष्य को प्रेरित करती है। लेकिन अगर आप साधना के पथ पर हैं तो सर्वप्रथम ब्रह्म ग्रंथि का विभेदन हो जाएगा, खंडन होगा। अच्छा, उसके बाद मणिपुरांत रुदिता विष्णु ग्रंथि विभेदिनी, मणिपुर चक्र में विद्यमान जो विष्णु ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि यानी सस्टेन करने की चाहत। हमने पा लिया सब कुछ भगवान की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से, हमारी मेहनत से हमने एम्पायर खड़ा कर लिया मान लीजिए। लेकिन आज हमने कितने सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो एम्पायर खड़े करने के बाद उस एम्पायर के प्रति अपना मोह छोड़ नहीं पाते। करेक्ट। उनको फिर भी ये लगता है कि ये सब कुछ मैं साथ में लेकर जाऊंगा, ये सब कुछ मैं टिका कर रखना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी प्रतिष्ठा को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, ये जो मैंने इकट्ठा किया है वो सब मैं अपने पास रखूंगा। वो एक आसक्ति उससे मुक्त नहीं पाते। लेकिन जब आप साधना के मार्ग पर हैं तब दूसरे पड़ाव पर मणिपुरांत रुदिता विष्णु ग्रंथि विभेदिनी, विष्णु ग्रंथि का माँ जो है वो
विभेदन कर देती हैं, खंडन कर देती हैं। तत्पश्चात आज्ञा चक्रांतरालस्था रुद्र ग्रंथि विभेदिनी। आज्ञा चक्र हमारा जो थर्ड आई चक्र है, वहां पे रुद्र ग्रंथि जो भगवान महादेव जिनकी ग्रंथि है उनका खंडन हो जाता है। रुद्र ग्रंथि क्या है? रुद्र ग्रंथि है हमारा अहंकार। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि एक मनुष्य अपने मूलाधार चक्र में विद्यमान जो काम वासना है, डिजायर है, इच्छा है, उनसे मुक्त हो जाएगा। तत्पश्चात जो हमारे मणिपुर चक्र में विद्यमान जो सस्टेन करने की एक चाहत है, विष्णु ग्रंथि, वहां से भी मुक्त हो जाएगा। लेकिन थर्ड फेज, तीसरे पड़ाव पर, जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है, एक व्यक्ति का अहंकार। बहुत ही तर्कयुक्त व्याख्या कर रहे हैं आप। परख, उस अहंकार से मुक्त होना वो सबसे कठिन बात है। तो तीसरे पड़ाव पर माँ आपको रुद्र ग्रंथि का, अगर आप चलते रहे, अगर आप रुके नहीं, आप थमे नहीं, आप आगे बढ़ते रहे, तब जाकर अंतिम पड़ाव के तौर पर जो आपकी आखिरी परीक्षा होगी, वहां पे अहंकार की परीक्षा होगी। और जब उस परीक्षा से आप परिपूर्ण होंगे, उत्तीर्ण होंगे, तब जाकर रुद्र ग्रंथि का विभेदन होगा, खंडन होगा। और आखिर में कहा गया है सहस्राराम्बुजारूढ़ा सुधा सारा अभिवर्षिणी। अब तीनों मूल ग्रंथियों का खंडन हो गया, विभेदन हो गया। तत्पश्चात आपकी कुंडलिनी जो है वो सहस्रार चक्र में पहुंच जाती है, क्राउन चक्र, द लास्ट वन, अल्टीमेट वन, जहाँ पे शिव, सदा शिव का वास होता है। और कुंडलिनी शक्ति की यात्रा जो है वो मूलाधार से शुरू करके सहस्रार तक पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद सहस्राराम्बुजारूढ़ा, सहस्रार पे पहुंचने के बाद सुधा सारा अभिवर्षिणी, यानी कि अमृत वर्षा जो है वो शुरू हो जाती है। अमृत वर्षा इन टर्म्स ऑफ परमानंद, समाधि अवस्था, परिपूर्णता, जो एक मनुष्य के जीवन में आत्मिक तौर पर जो उन्हें परिपूर्णता चाहिए, जिस प्रकार के क्षणिक आनंद के पीछे हम भागते रहते हैं। कहीं पे हमने सफलता प्राप्त कर ली, हम खुश हो जाएंगे 2 दिन के लिए, कहीं पे पैसे आ गए, खुश हो जाएंगे, कहीं पे काम वासना परितृप्त हो गई, हम खुश हो जाएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर जब आप सहस्रार चक्र में पहुंचेंगे, आप एक ऐसी अवस्था में होंगे जहाँ पे 24/7 मात्र परमानंद होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ना तो आपको कुछ क्रिएट करने की चाहत होगी आपके अंदर, ना तो कुछ सस्टेन करने की चाहत होगी, ना तो कुछ आपके अंदर अहंकार की भावना रहेगी। फिर परख ने इतनी सुंदर व्याख्या की है, बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही वैज्ञानिक व्याख्या। चक्रों के माध्यम से ऊर्जा का जो संकेंद्रण है, ऊर्जा का उठान है नीचे से ऊपर की तरफ, सभी चक्रों के माध्यम से। एक बात जो मुझे परख की बात से समझ में आई कि शक्तियाँ परीक्षा लेती हैं, दैवीय शक्तियाँ हमेशा इंसान को किसी न किसी कसौटी पे कसती हैं, ताकि मनुष्य जो है अपने सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच पाए। और अहंकार का खंडन उसमें एक बहुत बड़ा तत्व है। आज्ञा चक्र तक अगर हमने अपनी ऊर्जा को ऊपर कर लिया है और सक्रियण कर लिया है ऊर्जा का, और आज्ञा चक्र सक्रियण, तो हम अहंकार पर विजय मिलती है। और अहंकार पर विजय मिलने के बाद हम परमानंद की तरफ जाते हैं।